मेरी शादी को तकरीबन 7 साल हो चुके हैं और मैं अपनी इन 7 सालों की कारकर्दगी लेके निकल पड़ा। It took me another 3 hours to reach home। और ईद की छुट्टियों के बाद बेगम घर वापस आने पे ऑलमोस्ट हर हस्बैंड की फीलिंग सजना में गम्मा दे अजाब विच रहना ऐसे लई ते डुबिया शराब विच रहना। मैंने कहा चलो खैर है, इस तरह होता रहता है। इन दोनों के सामने कांच वाला गिलास और मेरे सामने स्टील वाला गिलास। खैर मैं स्टील वाले गिलास से सॉफ्ट ड्रिंक पीने ही पिया तो मेरी नजर बिस्किट आते पै गई। बर्दाश्त तो मेरी तब जवाब दे गई जब मैंने उनके सामने बिस्किट देखे और अपने सामने खाली टेबल। फिर मेरे जहन में एक बात आई कि खाने की बेहुरमती अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने ओकड़ के एक बिस्किट वहां से पकड़ा और खाना शुरू कर दिया। खैर दिस इज वन ऑफ आवर फ्रेंड हु वाज इनवाइटेड एट माय कजिन्स हाउस और इसके आने का मकसद हमारे घर में होने वाली कुर्बानी को अटेंड करना था। खैर हमने इसको एक गोश्त का शापर पकड़ाया और उससे एक पकड़ा। वो अपनी की हुई कुर्बानी का गोश्त भी हमारे घर ले आया था, अलबत्ता उस वाले शापर में गोश्त थोड़ा सा कम था। हमारे घर का सिलेंडर हमेशा ईद वाले दिन ही मुक जाता है, इसलिए मैं सिलेंडर भरवाने के लिए निकल पड़ा। सिलेंडर भरवा के वापस आया तो मुझे सोटियों का जूस नजर आया। मैंने उसको आखा मुझे एक सोटियों का जूस बना दो और मैंने उसे 100 रुपए पकड़ाया। खैर मैंने वापसी पे आते हुए बच्चों के लिए कुछ चीजें लाई और वापस अपने दोस्त के पास आ गया। The time always passes so quick when you are with your best friends. After spending a great good time, we see him off. ये है सवेरे जागने के बाद मेरी आंखों के सामने का व्यू। मैंने सवेरे सवेरे अपनी गाड़ी को हाथ पर लग किया और खेतों की तरफ निकल गया। These vibes give me a great pleasure and a great time in a day ahead। मेरी इन वीडियोस में अंग्रेजी बोलने का मकसद आप लोगों को भी दही खाए बगैर अंग्रेजी बोलना है, इसलिए मेरी भी अगर कोई गलती हो तो उसको करेक्ट कर दिया करें। सब तैयारी कर ली और अभी मैंने जाना है अपने फादर इन लॉज के घर। इससे पहले कि आप उनके बारे में उल्टा सीधा सोचें या बोलें दे रेस्ट हियर, इसलिए प्लीज एक बार दुआए मगफरत जरूर कर दीजिए। इस बंदे को मैंने टायर में हवा भरने की 30 रुपए दी और इसने 20 रुपए का वाल नोजल ढक्कन खोल लिया। इसकी एक लंबी स्टोरी है जिसको मैं किसी फ्यूचर वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। हम सिद्धू मूसेवाले के गाने सुन के उसकी रूह को शांति देते हुए अपने रास्ते की तरफ रवां दवां थे। गाड़ी में एसी ना होने की वजह से हमें रास्ते में इतना पसीना आया जैसे हमने ख्वाब में सूसू कर दी हो। हमारे मुल्क के अवाम की हालत भी अब इस फटे हुए झंडे की तरह है, जिसका शिकार मैं खुद भी हूँ और किसी तरह से सरवाइव करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी अल्लाह से दुआ है कि मैं इस जिंदगी में इस मुल्क को तरक्की करता हुआ देख सकूँ। इस बंदे को इसकी माँ ने वैगन लेने की दुआ दी थी। तकरीबन 2.5 घंटे की मुसाफत के बाद मैं अपने इन लॉज के घर पहुंच गया। वहीं पे बैठ के पसीने से आया हुआ सूसू सुखाया और फिर दरियाए चनाब के साथ चलते चलते उनकी घर की तरफ निकल पड़ा। उनका घर क्योंकि ट्रिपल स्टोरी है, इसीलिए वहाँ पे नॉर्मल चलने वाला पंखा भी फील्स लाइक एन एसी। इंतहाई तमीज से मैंने 10-15 किस्म का खाना नोश फरमाया और आखिर में इस आइसक्रीम ने तो वो मजा दिया ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। और अगर आप लोगों ने भी इस तरह का सीन एंजॉय करना है तो शादी कर लो। अगर आप कभी बुरहान आए तो इस दरबार आलिया का विजिट करना मत भूलें।
खाने के फ़ौरन बाद नमाज का वक्त था और हम नमाज पढ़ने के लिए दरबार आलिया पहुंच गए। नमाज पढ़ने के बाद मैंने अपनी सास और ससुर के कब्र पे हाज़िरी दी। और उसके बाद वापस घर की तरफ निकल पड़े। रास्ते में जाते हुए ट्रांसफार्मर ज़्यादा गर्मी की वजह से रो रहा था। आफ्टर स्पेंडिंग अ लिटिल मोर टाइम वी डिसाइडेड टू गो बैक होम। मेरी शादी को तकरीबन 7 साल हो चुके हैं और मैं अपनी इन 7 सालों की कारकर्दगी लेके निकल पड़ा। It took me another 3 hours to reach home। और ईद की छुट्टियों के बाद बेगम घर वापस आने पे ऑलमोस्ट हर हस्बैंड की फीलिंग। सजना में गमां दे अजाब विच रहना ऐसे लई ते डुबिया शराब विच रहना। Thank you so much for being a part of the video and I will see you in the next one. Share, like and subscribe if you like my videos.